बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ अगेन शेयर करूंगी सुबह से लेकर रात तक की अपनी रूटीन, पूरे दिन में क्या क्या काम किए। तो यहाँ पर रात को मैंने बर्तन जो धो के रखे थे वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और अब मैं इनको वापस इनकी जगहों पर सेट करूँगी। कबर्ड और कैबिन्स की चीज़ें वहाँ चली जाएंगी और रैक की चीज़ें रैक में चली जाएंगी। तो ये काम मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद हम अपने खाने की तरफ आते हैं। आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू का सालन। सिंपल ग्रेवी वाले आलू हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लाजमी बना कर ट्राई करिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 3 मेरे पास लार्ज साइज़ के पोटैटोज़ हैं और 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं जिन्हें हम छीलेंगे और उसके बाद मोटा मोटा काट कर उसके बाद हम इसको कट करेंगे और फिर चॉप करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको चॉप करके इसकी पेस्ट बना लेंगे एंड देन हम इसको फ्राई करेंगे। गार्लिक जो है उसको भी हम ऐसे ही तकरीबन 7 से 8 क्लॉव्स ऑफ गार्लिक लेंगे और 1 इंच का टुकड़ा है मेरे पास जिंजर का, जिसको हम छीलेंगे और उसके बाद कट करेंगे। इस टाइम पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हरम मेरे गोद में बैठी हुई है, तो इसलिए दरमियान में इसकी आपको आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देंगी, तो वो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। प्याज को मैंने चॉप कर लूँगी, उसके बाद लहसुन अदरक को भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि प्याज चॉप हो गए, उसके बाद लहसुन डन हो गया, अदरक छीला। पैन को मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। जब वो गर्म हो गया तो मैंने उसके अंदर ऑयल डाला और फिर मैंने प्याज चॉप किए थे वो फ्राई करने के लिए मैंने उसके अंदर डाल दिए। अब प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। मीनवाइल हम क्या करेंगे कि लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च में हम डालेंगे ज़ीरा एंड खुश्क धनिया और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी बना लेंगे पेस्ट, जैसे यूजुअली मैं अपने खानों के लिए बनाती हूँ। तो इसको पेस्ट बनाएंगे। जब प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इस पेस्ट को जो है प्याज़ों में ऐड कर देंगे और साथ ही जो हमारे पास टमाटो है उसको भी हम बड़ा बड़ा काटेंगे एंड देन हम उसको भी चॉप करके उसकी पेस्ट, मेरे पास बड़े साइज़ का 1 है, आपके पास अगर मीडियम हो तो आप 2 इस्तेमाल कर लीजिए। 3 लार्ज साइज़ के पोटैटोज़ से जिन्हें मैंने पील ऑफ किया है और मैं इनको कट कर रही हूँ। साइज़ क्यूब का आप कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपके पास जो आलू हैं वो ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं तो आप थोड़ा बड़ा साइज़ बना लीजिए, अगर टाइम लेते हैं तो थोड़ा छोटे साइज़ का कट कर लीजिए। प्याज हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है लहसुन अदरक की पेस्ट। मैंने जब लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई थी तो ज़ीरे और खुश्क धनिए के साथ मैंने 1 चाय का चम्मच जो है कलौंजी का भी डाला था इसके अंदर, ताकि उससे बहुत अच्छा सा जो एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा जो आलू का बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। लहसुन अदरक की पेस्ट बन चुकी है। अब इसके अंदर टमाटोस डालेंगे और उसको भी फ्राई करेंगे। 1 आधा मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको स्प्लैश ऑफ वाटर देंगे और फिर हम ढक्कन लगा कर कवर करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटोस अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस डिपेंड करता है क्वांटिटी और टेस्ट के ऊपर। मैंने 1.5 टीस्पून नमक का डाला है क्योंकि मुझे बाद में कनौर क्यूब भी डालना है। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने डाला है खुश्क धनिया का पाउडर। 1 चाय का चम्मच लेवल रख के डाला है हल्दी का पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच फुल भर के मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। स्प्लैश ऑफ वाटर दिया है। इस मसाले को भूनेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है ऑन मीडियम हाई फ्लेम। इसके बाद जब भुनाई हो जाएगी तो हम हीट को कम कर देंगे और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक होने देंगे यहाँ तक कि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। बहुत आसान सी ये रेसिपी है, बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और सबसे अच्छी बात यह कि वो बनते भी बहुत मज़े के हैं। तो जितनी देर में आलू भुनाई हो रही थी मैंने फटाफट बर्तन भी धो लिए हैं और अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं पानी। पानी डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप पानी ज़्यादा डाल लीजिए, आपको बिल्कुल ड्राई रखने हैं तो आप पानी कम डालिए। मुझे ज़रा मीडियम सा जो है मसाला बनाना था, ग्रेवी थिक सी चाहिए थी, तो मैंने उस हिसाब से पानी डाला और इतने आलूओं को गलाने के लिए इतना आपने पानी डालना है कि आलू सारे उसके अंदर डूब जाएं, बिल्कुल लेवल पे पानी आ जाए, ना बहुत ज़्यादा हो उससे
और ना ही कम, बिल्कुल पूरा पूरा पानी डालना है। तो जब तक आलू गलते हैं, सालन हमारा डन होता है, मैं फटाफट धनिया पुदीने की चटनी बना लेती हूँ। पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। 2 से 3 मैंने गार्लिक क्लॉव्स लिए, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली, उसके अंदर मैंने धनिया डाला है, पुदीना डाला है, 2 चम्मच दही के डालूँगी, नमक डालूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी अच्छी सी हम पेस्ट बनाकर एक चटनी तैयार कर लेंगे। ये चटनी बहुत मज़े की बनती है और रायते में मैं इसको दही के अंदर डाल कर इस्तेमाल करती हूँ तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो सालन हमारा डन हो चुका था और ग्रेवी में जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उतनी ग्रेवी भी सेट हो चुकी थी। तो मैंने इसके अंदर धनिया डाला है और एक चिकन का क्यूब डाल दिया है मैंने यहाँ पर। अब इसको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी और उसके बाद हम इसको रायते के साथ सर्व करेंगे। और ये हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट या ब्रंच या लंच कुछ भी कह लीजिए हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हस्बैंड के ड्यूटी पर जाने का यहाँ पर टाइम हो रहा है तो मैं उनके लिए उनका लंच पैक कर रही हूँ। उनके लंच के तमाम लवाज़मात मैं बनाकर रेडी कर चुकी थी। सब चीज़ें मैंने बॉक्सेस में डालकर पैक कर दी थी और यहाँ पर मैं उन सब चीज़ों की सेटिंग कर रही थी और इसलिए अदल बदल कभी ऊपर कभी नीचे चीज़ें हो रही हैं। तो लंच बॉक्स डन हो चुका है। हस्बैंड अब चले जाएंगे ड्यूटी पर। उसके बाद बारी आएगी मेरे ब्रेकफास्ट की, क्योंकि रोटी मैंने बाज़ार से मंगवाई थी तो वो थोड़ी हार्ड होगी। तो मैंने सोचा इसको मैं हल्का सा पानी लगाकर तवे के ऊपर इसको ऑयल के साथ मैं जो है वो फ्राई करके इसको मैं चाय के साथ खा लूँगी तो मेरा नाश्ता ज़बरदस्त सा बन जाएगा। वैसे मेरी नान हो, रोटी हो, रात की बची हुई हो, उसको सुबह घी में लगा कर तल के खाने का चाय के साथ अपना ही मज़ा है और मेरे ख्याल में सबको ही बहुत पसंद है। मेरा और हरीम हम दोनों का ये फेवरेट काम है। जब हमारा दिल चाहे और रोटी लेफ्ट ओवर बच जाए तो फिर हम यही काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉन्ड्री जो है वो फैलाई हुई है। मैंने बेड के ऊपर बेडशीट्स को स्प्रेड किया हुआ है क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, कोई बैल्कनी नहीं है, टॉप फ्लोर पे कोई छत नहीं है हमारे पास। तो फिर मुझे जितनी लॉन्ड्री करने के बाद उसको बेडरूम में ही मुझे फैलाना पड़ता है खुश्क होने के लिए। तो अब मैं लॉन्ड्री समेटती हूँ। लॉन्ड्री मेरी सेट हो चुकी है, सब चीज़ें कबर्ड्स में जा चुकी हैं। अब मैं कुछ देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद हम अपने बाकी कामों में आएंगे। सफाई वगैरह करके मैं फारिग हो चुकी थी और बच्चों को लग रही थी भूख, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक चॉकलेट ड्रिंक है, चोको ड्रिंक है बेसिकली ये, और ये मेरी अपनी ही तख्लीक है तो बहुत मज़े का बनता है। आप लाजमी बना कर ट्राई करिएगा। दूध लिया है मैंने, आइसक्रीम है वनीला फ्लेवर में, कोको पाउडर है, कॉफ़ी है मेरे पास, कंडेंस्ड मिल्क है और शुगर है और थोड़ी सी आइस है। सबसे पहले क्या करना है, ब्लेंडर के जग के अंदर जितने गिलास आपको ये बनाना है ड्रिंक उतने आपने दूध का डाल लेना है। मैंने क्योंकि 3 गिलास बनाने थे तो मैंने उस हिसाब से मिल्क डाला है ½ लीटर। 2 चाय के चम्मच मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी के इसके अंदर। कॉफ़ी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 चम्मच भर के खाने के जो होते हैं वो डाल दिए हैं कोको पाउडर, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच चीनी चलेगी, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइसक्रीम 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने डाले हैं। ये मेरे पास 2-2.5 चम्मच जो है वो कंडेंस्ड मिल्क था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। आपके पास कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो आप फ्रेश क्रीम इसमें डाल सकते हैं। आइस बच्चों की वजह से मैंने कम डाली है, आप चाहें तो आइस ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको ब्लेंडर में अच्छे से हमने ब्लेंड करना है इतनी देर के जो बर्फ़ है वो भी अच्छे से पीस जाए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये ज़बरदस्त सा फ्रोथ इसका जो है मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क का वो बन जाए और उसके बाद हम इसको जो है वो इंजॉय करेंगे। तो गर्मियों के मौसम में इस तरह के जो ड्रिंक हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, लाजमी बनाकर ट्राई करिएगा। ड्रिंक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मैं, हरीम और हरम अब इस ड्रिंक को एंजॉय करेंगे। बहुत मज़े का बना था। हरम ने जब पहला सिप लिया तो उसको इतना पसंद नहीं आया, बट जब उसने पीना शुरू किया तो उसको इतना पसंद आया कि वो फिर डिमांड कर रही थी कि मुझे और भी चाहिए। तो यहाँ पर रात को बच्चों ने फरमाइश की और काफ़ी दिनों से फरमाइश चल रही थी कि हमें साइकिलिंग करने के लिए जाना है, तो अब हम साइकिलिंग करने के लिए जा रहे हैं बाहर। वाओ, हरीम एक साइड पे बैठा, एक साइड पे। हरम स्टॉप यार, कार इज कमिंग। नो, चलो अब आओ हरम, चल। हरीम रोड की साइड पे बेटा चलानी है साइकिल आपने, चलो ना, कम पुट योर फुट ऑन द पेडल्स, चलो। बैक गियर लग गया आपका,
चलो आप चला के दिखाओ मामा को. That's good, Haram. Go and catch Api. Be careful, Harim. Don't hit her. Okay. Keep. वो देखो मून. चलो चलाओ साइकिल. Go and follow Appa, baby. Put your feet on the pedals, baby. Push करो, अब जोर लगाओ. सीधा रखो ना हैंडल को. Come fast. Wow. Harim, Api, come. Haram is calling. Get set, ready, go. Haram, go. Haram, ride your bike fast. Fast. Come, Haram. अपने हरीमा पे के पास जाना है. It is too hot, Haram. Where is moon? Okay, let me see. Where is moon? Wow, that is moon. बड़ा हो गया moon. I'm feeling so hot. No, wait, it is hot. I want to go home. No, go. Haram, let's go home, baby. No, mommy. It's too hot outside, Janu. Go outside. Don't you want to go home? No. Why? I have to chat out. Mama, go. Give me chat. Go. Go. We're going so much. Okay, go. Go. Have a race. Haram, go fast. Oh, this is go. Harim, come back. Don't go so far. Car is coming. Come this side. Come. Go. Okay, now you can come down. चलो चलो चलाओ ना आप गाड़ी जल्दी बेटा. सॉरी साइकिल. अम्मो फास्ट. पैडल पे पाँव रखे ना. Put your feet on the pedals. Now push the pedals. Good, like this. Try fast. Go. Look, Appa is coming. Appa is coming so fast. I'm fine. Yeah, I'm fine. How are you? Why are you going backside? Don't go front side. Come forward. Don't go backward, Haram. Come. Go. Good. Mommy, can you tell me what state to take in? Abhinav. Haram, come fast. To Abba. Come on. Go here. Okay, come in. Pedal. Put pedal on it and down. Put the one. Like this, Amma. Very good. Go. Are you okay? Amma, you will fall down, baby. Don't stand up. Okay, now finish. No. It's too hot. We are going home now. No. Yes, baby. No. Mama is sweating. Sweating. Not sweating. Are you sweating, Haram? Mommy, I think I is coming here. Which thing? No. No. Okay, come. No, look at the cow. Let's go home now. No, Mom. Mama wants to go home. I do together. Back and forth and I go 1 hour.
Okay. But don't go so far, okay? Just come back from that dustbin. Don't cross the dustbin, okay? Why no? Be careful, be careful. Come fast, Tara. We are going home, baby. Come fast. Yeah, we are going. Ride your bicycle now. Sorry, tricycle. Okay, then I'm going home. You both stay here. I'm going home. You stay here alone. Okay? I will leave you here alone. And I will go home if you don't come. Come and follow Mama. Hurry up. Take your tricycle and go inside the home. Go. It's okay, baby. We are not between the road. Go. Go inside the home. Follow the appy. Go. I'm coming. Fast, Haram. No, I won't help you. साइकिलिंग करके हम लोग घर आ चुके हैं। बहुत मुश्किल से मैं बच्चों को घर लेके आई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो घर आकर मैंने बाकी का काम वगैरह समेटा, बच्चों को खिलाया पिलाया। तो अभी 10 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्योंकि आज सालन मैंने दिन में बना लिया था, तो मैंने ये सोचा कि मैं पिकल बना लेती हूँ मिक्स वेजिटेबल का, जो मैं काफ़ी दिनों से बनाना चाह रही थी। तो उसके लिए मैंने ककम्बर लिया है, कैरेट ली है, रेड चिली ली है और गार्लिक लिया है। सब्ज़ी धोकर मैंने स्ट्रेन होने के लिए रख दी है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि जो कैरेट्स हैं उनको पील ऑफ करेंगे और फिर उनको कट करेंगे लंबे लंबे स्लाइसेस के अंदर। तो ऑलरेडी मैं ककम्बर का पिकल बनाना आपके साथ 2-3 रेसिपीज़ में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं मिक्स बना रही हूँ और इसके अंदर आप वेरिएशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप लेमन भी डाल सकते हैं। मैं गार्लिक का, रेड चिली का, कैरेट का और बना रही हूँ ककम्बर का। तो कैरेट को सबसे पहले पील ऑफ किया, कट किया है। कैरेट क्योंकि हार्ड होती है, बहुत टाइम लेती है सॉफ्ट होने में, तो इसको हमने क्या करना है कि जब कट हो जाएगी तो पानी को हमने रख देना है बॉईल होने के लिए। जब बॉइलिंग पे पानी आ जाएगा तो उसके अंदर हमने इन कैरेट्स को डालना है फॉर 5 मिनट्स। और जैसे ही 5 मिनट्स होंगे हमने इनको निकालना है और स्ट्रेन कर लेना है। ये पूरा 5 मिनट्स हो चुके थे कैरेट को बॉयल होते हुए। मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी और साथ में हम ककम्बर जो हैं उनको कट कर लेते हैं विद पील्स। हम इनको कट करेंगे क्योंकि ककम्बर का पील सॉफ्ट होता है, उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 2 लार्ज साइज़ के पिकल लिए हैं, 2 ही कैरेट ली हैं और 8 से 10 मेरे पास जो रेड चिली है। अब सिरप बनाना है हमने, उसके लिए 1 कप मैंने लिया है सिरके का, 2 कप इसमें मैं डालूंगी पानी के, साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट और शुगर जाएगी तकरीबन 4 चम्मच। क्योंकि मैं 1 कप सिरके की मेजरमेंट का बना रही हूँ, तो मेरे ये सब इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से हैं। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर चला गया हल्दी का पाउडर और 1 चाय का चम्मच जो है वो कलौंजी का डाल दिया। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और चूल्हे पे बॉयल आने के लिए रख देंगे। जो रेड चिली मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे पास फ्रेश वाली है। आप चाहें तो जो राउंड वाली होती है रेड चिली ड्राई फॉर्म में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाली मिल जाए तो वेल एंड गुड है। इसके डंठल जो होते हैं वो उतार लिए हैं मैंने। और अ हैंड फुल ऑफ मेरे पास ये लहसुन है जो ऑर्गेनिक वाला देसी होता है, वो बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है सबसे पहले। और ये सब क्वांटिटी मेरे जार के हिसाब से है। आपके पास अगर बड़ा जार है या कोई मर्तबान है तो आप ज़्यादा भी ये डाल सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को पहले लहसुन डाला, फिर मिर्चें डाली, फिर जो है मिक्स मैंने कुकम्बर और जो हमारे पास कैरेट्स थी उनको मैं डालकर मैंने मिक्स कर लिया है। जब जो हमारा सिरप था उसको बॉईल आ गया, चूल्हा बंद किया, 2 मिनट का स्टे दिया है और उसके बाद सेंटर में रखकर मैंने ये सारा सिरप जितना बनाया था वो मेरे जार में बिल्कुल पूरा आ गया, बिल्कुल भी लेफ़्ट ओवर नहीं हुआ। तो
तो ये आप देख सकते हैं सलाद चला गया है जार में। अब इसको हम काउंटर पर छोड़ेंगे रात भर और सुबह उठाकर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। कुकम्बर मेरा रेडी है। अब मैं बर्तन धोऊंगी, सब किचन नीट करूंगी। ये काम डन होने के बाद हमारा आज का दिन होता है ख़त्म। बच्चों को मैं चेंज करवा चुकी हूँ और अब हम रेस्ट करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।